8 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। अब देखिए दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। दशहरा के मौके पर आज देश भर में नई पोशाक में आरएसएस के स्वयंसेवक। नागपुर में गडकरी और फडणवीस ने किया ध्वज प्रणाम। 1925 के बाद पहली बार ड्रेस में बदलाव। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में आज अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम के इस दौरे को माना जा रहा है काफी अहम। शाम 5:25 पर लखनऊ पहुंचेंगे पीएम। 6 से 7 बजे तक ऐशबाग की रामलीला में रहेंगे मौजूद। पुतला दहन के बाद लोगों को कर सकते हैं संबोधित। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की लखनऊ यात्रा पर उठाए सवाल। कहा, अगर बिहार में होते चुनाव तो वहां जलाते रावण। रामलीला पर राजनीति न करने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के पंपोर में ईडीआई इमारत में बीती रात 2 विस्फोट हुए। सोमवार सुबह से वहां 2-3 आतंकी घुसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इमारत को घेर रखा है। पंपोर एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल हुआ। 8 महीने में दूसरी बार ईडीआई की इमारत पर आतंकी हमला। फरवरी में हमले के दौरान 2 सैनिक हुए थे शहीद। 3 आतंकी मारे गए थे। कश्मीर घाटी में 250 के करीब आतंकी मौजूद। लश्कर, जैश और हिजबुल से हैं संबंध। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुए थे दाखिल। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं लश्कर के आतंकी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ की फिराक में। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। सेना ने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। एलओसी पर मीडिया की टीम को साथ लेकर गई सेना। कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ पावा शेल्स को और असरदार बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। सुरक्षा बलों ने की थी कम असर की शिकायत। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। रक्षा मामलों पर संसद के पैनल ने बदला मीटिंग का एजेंडा। सीमा पार छापेमारी से बदलकर सैन्य बलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी नया एजेंडा है। 14 अक्टूबर को होने वाली है बैठक। खून की दलाली वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का पलटवार। कहा, जो लोग रक्षा सौदों में दलाली करते हैं उन्हें पता है इस शब्द का बेहतर मतलब। अखिलेश यादव ने किया राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान का समर्थन। बोले, राहुल ने कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया सेना के अपमान का आरोप। कहा, सैनिकों की बहादुरी को भुनाने की हो रही है कोशिश। पीएम बीजेपी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री से माफी मांगने को कहा। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच मारपीट की होगी जांच। सोनिया गांधी ने सुशील शिंदे की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुआ था हंगामा। जेएनयू में योग कोर्स खारिज होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने जताई नाराजगी। महेश शर्मा ने कहा, जब बात प्राचीन भारतीय कला की हो तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जेएनयू की काउंसलिंग मीटिंग में मारपीट का मामला आया सामने। कुछ टीचर्स ने स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों पर लगाया मारपीट और धमकाने का आरोप। मूर्ति विसर्जन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बदला ममता सरकार का फैसला। बड़े पंडाल शाम 4 बजे तक, जबकि घरेलू मूर्तियां 6 बजे तक होंगी विसर्जित। दशहरे और दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में बदलाव। मंदिर मार्ग, पंचकुला रोड, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, मिंटो रोड समेत कई मार्ग 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शिवसेना की दशहरा रैली में 50वां साल के कई मायने हैं और 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इसी मैदान में शिवसेना का गठन किया था। अखिलेश यादव ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन योजना। लॉन्चिंग के साथ ही स्मार्टफोन की रजिस्ट्रेशन शुरू। 18 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा फायदा। अखिलेश यादव ने यूपी के बंटवारे का किया विरोध। कहा, बांटने की बात करने वाले कल देश के बंटवारे की भी कर सकते हैं बात। मुजफ्फरनगर में दंगे में लापता 15 परिवारों को अखिलेश यादव ने दिया मुआवजा। 15-15 लाख के चेक बांटे। यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर अखिलेश सरकार पर निशाना उन्होंने साधा। कहा, गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा पा रही है यूपी सरकार। ग्रेटर नोएडा की जेल में बिस्हाड़ा कांड के आरोपियों से मिले बीजेपी विधायक संगीत सोम। जेलर ए.के. पांडे पर रवि नाम के कैदी को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कानपुर में महिला जज की हत्या में पति अभिषेक राजन गिरफ्तार। दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या। पोस्टमार्टम में खुलासा। घर में पल रहे बच्चे को लेकर जज का पति से हुआ था झगड़ा। बच्चे को जन्म देना चाहती थी प्रतिभा, लेकिन पति करना चाहता था अबॉर्शन। एमपी के सिवनी में विसर्जन के लिए जाते वक्त हादसा। ट्रक से कुचलने से मौके पर 7 लोगों की मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार।
मुंबई में सड़कों की खुदाई से अब कम होगी परेशानी। सड़कों की अब बार बार खुदाई नहीं करेगी बीएमसी, एक ही बार सभी काम को पूरा किया जाएगा। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी 13 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां। एक गाड़ी की कीमत 50 लाख। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरे पर गाड़ियों का किया जाएगा इस्तेमाल। एमपी के छतरपुर में 5वीं के छात्र की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान। पीएमओ ने प्राइमरी स्कूल की बदहाली दूर करने के लिए निर्देश दिए। बिल्डिंग के लिए आवंटित किए 4 लाख रुपए। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में समर्थकों ने विशेष पूजा प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में अब नहीं जलेंगे चीन के बल्ब, सरकार ने लगाई पाबंदी। सभी डीएम्स को जारी किया निर्देश। यूपी के बागपत में बदमाशों ने 5 लोगों की हत्या की। मारे गए लोगों में 2 पीएसी के जवान, एक बुजुर्ग और 2 महिलाएं शामिल। परिवार की सुरक्षा में लगाए गए थे दोनों जवान। 3 साल पुरानी रंजिश थी। मेल एस्कॉर्ट सर्विस के चक्कर में फंसा दिल्ली का एक लड़का। जॉब देने के बहाने हापुड़ बुलाकर किया किडनैप। 10 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने जाल बिछाकर छुड़ाया। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर पपीते में छुपाकर सोने की तस्करी का खुलासा। करीब 77 लाख के गोल्ड के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 9 अक्टूबर को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे आरोपी। यूपी के अमरोहा के हसनपुर से पार्षद को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुमायूं कादिर पर 22 केस दर्ज हैं। 30 साल पुराना है अपराध से नाता। यूपी के बदायूं में हॉरर किलिंग में एक प्रेमी की हत्या। लड़की के परिवार ने दिल्ली बुलाकर चाकू से गोदा। पुलिस ने लड़की के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ की सैनिक विहार कॉलोनी में महिला सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति से मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के बहराइच में पत्नी और 1 साल की बच्ची पर कुल्हाड़ी से हमले का आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की मौके पर ही मौत। महिला की हालत गंभीर। यूपी के बलिया में एक होटल में मिला रिटायर्ड फौजी का शव। नौकरी की तलाश में निकला था घर से। हत्या का शक। एमपी के कवर्धा में नकली सीबीआई एजेंट गिरफ्तार। फर्जी आई कार्ड लटकाकर गरबे के पंडाल में पहुंचा। सिविल ड्रेस में घूम रहे पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। एमपी के जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में महिला मरीज से छेड़छाड़। अस्पताल प्रबंधन ने बताया मामूली घटना। दलील में कहा छेड़छाड़ करने वालों को डांट कर भगा दिया। एमपी के कवर्धा में नकली सीबीआई एजेंट गिरफ्तार। पंडाल में घूम रहा था। सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। जर्मनी में आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में सीरियाई युवक गिरफ्तार। 22 साल का जाबिर शरणार्थी बनकर आया था जर्मनी से। पुलिस ने बरामद किया 400 ग्राम विस्फोटक। सैमसंग ने बंद किया गैलेक्सी नोट 7 का प्रोडक्शन। रिप्लेसमेंट के बाद भी फोन में आग लगने की शिकायतें। फोन की बिक्री पहले ही बंद कर चुकी है कंपनी। दक्षिण अफ्रीका में कॉलेजों की फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन के बाद 1 हफ्ते तक बंद था विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी। दोबारा खुलते ही छात्र हुए उग्र। चीन के जिजियांग प्रोविंस के वनझाओ शहर में 4 इमारतें एक साथ गिरने से 17 लोगों की मौत। कई घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। तुर्की तंबाकू की बरसी पर रैली में उग्र हुए लोग। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और रबर बैलेट का इस्तेमाल। पिछले साल धमाकों में 107 लोगों की गई थी जान।